सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व आईसीए का। तो बेसिकली 100 मार्क्स का होता है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। इसमें से ये जितना भी लिखा हुआ है आईडी से डाउनलोड करना है आपको अपनी बीसीए क्वेश्चन पेपर। बीसीए क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट और उसके अंदर जो सेकंड मिलेगा आपको वो अलग ये क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद आपको सब कराए जाएंगे, ये ओपन ओपन ये जो भी करना है इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये जो डेटा है तो क्या दिया हुआ है, ओपन द डेटाबेस शीट, shut the weight column in such a way so that after entire or the number fixed would add amount to it। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमें यहाँ मिल जाएगा डाउनलोड में है। इसको वर्ड कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट फाइल करना तो आपको आता ही होगा, बेसिकली एक्सट्रैक्ट फाइल करना नहीं बता रहा हूँ। तो सबसे मेन बात इस चीज़ में ये है कि आपको जो ये सब लोग बोलते हैं कि आपको जो भी टाइप करना होगा, बोलते हैं कि आपको बोलते नहीं है तो आपको डेटाबेस ये टाइप करके देना होगा, क्या कहते हैं आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़िया होने वाली है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा उस फोटो को, और आपका 15 से 20 मिनट का टाइम मैं आपको बचा के दिखाऊंगा आपके क्वेश्चन पेपर में। बहुत से लोग नहीं करते हैं ये सब। तो आ जाते हैं हम जनरल में। जनरल में आने के बाद मोर में, मोर में ये कस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टम के ऑप्शन में जो जनरल है इसको हटा देंगे एंड जीरो टाइप करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। के सॉरी इस पेज डाल के लिख लेता है के जी एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद एंड एंटर। तो ये के जी लिखना था, बस इतना ही बोल रहा था इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के ड्रॉप डाउन लिस्ट इन डिपार्टमेंट कॉलम। तो डिपार्टमेंट कॉलम में चलते हैं। डिपार्टमेंट कॉलम, इस कॉलम में कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, डाटा में आएंगे। डाटा ये डाटा वैलिडेशन। तो उसमें क्या बोल रहा है हमसे पहले, इसमें हमें सबसे पहले लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं इसमें सोर्सेस में। तो इसमें हमें देख लेना है दो ही है, तो हमें इन दोनों को रेंज दे देनी है एंड देन ओके करते रहे। तो देखो किसी भी कॉलम में आ जाओ आपको मिल जाएगा ये सब ड्रॉप डाउन लिस्ट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी। क्वेश्चन सी में आता है। तो सी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेल्स प्राइस वुड बी मोर देन वुड बी 15% मोर देन परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस का हमारा सेल्स प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने आंसर शीट में। तो सेल्स प्राइस वाले आंसर में आ गए हम। सेल्स प्राइस क्या होना चाहिए, इक्वल टू दिस सेल प्लस इसी सेल का होना चाहिए 12% और एंटर करना है। तो यही था भैया, सेल्स प्राइस निकालना था जो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, शिपिंग कॉस्ट वुड बी कलेक्टेड बाय यूज्ड बिलो दिस टेबल। इस टेबल से हमें देखना है, अगर वो मोर देन मतलब कि 60 किलो से ज़्यादा है तो उसको 150 देंगे। अगर वो 50 किलो से 50 किलो से ज़्यादा तो 200, और अदर को देंगे 192 रुपये। तो इसमें लगेगा हमारा कौन सा फंक्शन लगेगा, कुछ समझ में आ रहा है कौन सा फंक्शन यूज करोगे। क्वेश्चन में बताया नहीं आपको कौन सा क्वेश्चन में यूज करना है करके, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको ये बेसिकली पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। इसमें बेसिकली फॉर्मूला लगेगा इफ और एंड का। तो इक्वल टू इफ टैब एंड टैब। तो इसके बाद ये क्या कह रहा है हमसे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे B2 ये सर इक्वल टू हो किस चीज़ के, क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीजन फूड्स, फ्रीजन फूड्स इक्वल टू हो, तो और इसको कर लेंगे हम F9 से, सॉरी इसमें डबल क्लिक करने के बाद F9 से कर देंगे इसको फ्रीजन फूड्स एंड देन कॉमा करेंगे, कॉमा
फ्रीजन फूड्स हो एंड कॉमा D2 हो ग्रेटर देन 60, तो इसमें और कॉमा डालेंगे 60 हो तो ब्रैकेट बंद करेंगे एंड कॉमा, तो उसको दे देंगे हम 150, यही बोला था। फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर इफ टैप एंड टैप, इसके बाद क्या करेंगे B2, हमारा B2 सेल है, इक्वल टू हो, क्या बोल रहे हैं आप देख लेते हैं। B2 इक्वल टू किस चीज़ से होना चाहिए, कैंडी। B2 इक्वल टू हो तो कैंडी हम जैसे टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, इसको आप एक बार फ्रीज करके भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट F9 से ये कैंडी खुद ही टाइप हो जाएगा, इसमें स्पेलिंग गलती मिस्टेक भी नहीं होगी आपकी, कॉमा। ये हमारा कैंडी हो D2 कैंडी हो, तो कैंडी की बात क्या कर रहा है, हमने ले लिया कैंडी है, अगर वेट हमारा मोर देन ज़्यादा है 50 kg, देखो क्वेश्चन आपको खुद ही देगा वेट क्या है D2, तो D2 डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कर्सर में जाओ। D2 मोर देन है हमारा, मोर देन इक्वल टू है 50 तक, इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि 50 भी लेना, तो कॉमा कर लेते हैं, कितने रुपए देने के लिए कर रहा है 200, तो 200 कॉमा नहीं तो 190 दे देना एंड एंटर, और इसको कर लेंगे हम ट्रैक। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, हाईलाइट विद येलो फिल प्रोडक्ट ऑफ ऑफ शिपिंग डेट बिफोर 23/10/2018, तो चलते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा फंक्शन लगेगा नया, तो पहले तो हम कौन सा क्वेश्चन क्या है इसमें क्वेश्चन में देख लो, येलो फिल प्रोडक्ट शिपिंग डेट वैल्यू, तो प्रोडक्ट में आ जाते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोल से डाउन से नीचे सिलेक्ट कर लेंगे एंड हम आ जाएंगे होम में। होम में आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फार्मूला एंड फार्मूला यूज कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, तो हमें इक्वल टू में डेट कौन सी क्या आता है, तो बच्चा यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर क्या करेगा, क्या हमें यहाँ से सिलेक्ट करने जाता है, हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद डेट ये वाली देनी है, और जो ये है इसको अनफ्रीज कर देना है इसको, तो इसको अनफ्रीज करेंगे एंड क्या बोला है इसने ग्रेटर देन लेस देन हो, तो इसमें कर लेते हैं, अब फंक्शन लगेगा डेट डेट वैल्यू, और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, इसमें डेट इसने क्या बोली थी हमसे 23/10/2018, तो आ जाता है यहाँ पर डबल यूनाइटेड कॉमा ओपन करेंगे 23/10 एंड 2018 एंड डबल यूनाइटेड कॉमा ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन ऑफ फॉर्मेट फिल में आएंगे, कौन सा कलर रहा है, येलो ही कहा है सर, चलो येलो ही कर लेते हैं, वैसे भी क्या वहाँ जाए एंड ओके एंड ओके, तो ये जिसका भी इस डेट का होगा 23/10/2018 से ऊपर को, तो उसकी डेट आएगी बस। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, कैलकुलेट टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस कैलकुलेट, तो टोटल प्राइस कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल प्राइस में आ जाता है इक्वल टू दिस सेल्स प्राइस प्लस शिपिंग कॉस्ट एंड एंटर, और इसको कर लेंगे हम ड्रैग, तो ये क्वेश्चन भी हो गया भैया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्रिएट अ प्राइवेट चार्ट एज अबव फॉर्मेट एज इंसर्ट, तो ये इंसर्ट क्या करना है हमें, insert sales and product now show all the data of clear reference पेपर सेट, चलो फिर ये भी कर ही लेते हैं, तो कॉलम में आ जाते हैं एंड ये हमसे क्या करा इंसर्ट करना है, तो इसको यहाँ इसको कहाँ रखें, इसको यहाँ रख लो यार, ये सबसे बड़ा सवाल है तो इसको यहाँ रख लेते हैं। इसके बाद ये हमसे क्या करा
तो प्राइवेट चार्ट बनाना है तो इसमें क्या करना है, इंसर्ट में आ जाते हैं। आ जा भाई, इंसर्ट में आने के बाद प्राइवेट चार्ट ले लेते हैं और ये एक्सटेंड वर्कशीट कर लेते हैं जहाँ हमें ले जाना है एंड इसकी लोकेशन दे देते हैं ये वाली कोई सी भी दे दो एंड ओके। तो ये आ गया हमारे पास चार्ट और इसमें हमसे क्या क्या लेने के लिए कहा वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड टोटल प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कैटेगरी एंड टोटल प्राइस का। सॉरी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं हुआ था, कैटेगरी भी ले लेते हैं। तो ये चार्ट आ गया और इसके बाद हमसे ये गया पाई चार्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें पाई चार्ट बोला है ना, तो पाई चार्ट बना लेते हैं। तो डिजाइन में आ जाते हैं। डिजाइन में आने के बाद डिजाइन चेंज चार्ट टाइप हो जा पाई 3D ले लेते हैं एंड ओके कर लेते हैं। तो ये आ गया है बेसिकली। इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अपने लिए, इसको कट कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ये हमारे लिए जगह हो गई और हमसे इसमें क्या कह रहा, तो अब हम इसमें सिंपल सा क्या करते हैं, स्लाइड से इंसर्ट कर लेते हैं, इसमें प्रोडक्ट ले लेंगे एंड ओके। और इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लियर रेफरेंस लेना है और कंट्रोल के साथ आना है डिजिटल एंड ये। तो ये सारे सिलेक्ट हो गए। आप इसको डिजाइन से कुछ भी बना सकते हो, डिजाइन में आ जाओ, डिजाइन से जो मर्जी है वो वाला ले लो। सर ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपकी इच्छा है वो, आपको जो लेना है ये ले लेते हैं। चलो अब आ जाते हैं यहाँ डेट टैग डेटा टेबल और इसमें आ जाते हैं आउटसाइड वाले में एंड ओके। तो हमें यही करना था पूरे जो क्वेश्चन में कहा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कह रहा है ये पढ़ लेते हैं। सॉरी कैलकुलेट नेट शिपिंग कॉस्ट इन L2 एंड गिवन क्राइटेरिया। तो इसमें आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसी क्या करा, इसमें जो निकालना है इक्वल टू लाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको कुछ पता है? देखो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, मेन चीज ये है। इसके बाद जो आपकी इच्छा हो वो करो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या लगने वाला है। इक्वल टू इसमें रहेगा सम इफ, सॉरी सम इफ टैब दबाएंगे। रेंज मांग रहा है भैया, ये किस चीज की रेंज मांग रहा है? मुझे तो नहीं पता कि किस चीज की मांग रहा है, बताओ। सेविंग कॉस्ट निकालना है ना, तो जाहिर सी बात है सेविंग कॉस्ट की रेंज दोगे, या ये निकालना है तो ये नहीं होगी, तो इसमें से निकाल के लाना है ना। तो कैटेगरी की रेंज दे देना, ये दे दी, कॉमा सिलेक्ट करोगे। अभी मांग रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है हमारा, यही है जो हमें निकाल के लाना है। कॉमा अभी ये मांग रहा है शिपिंग कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट दे दो भैया जिसका सम करना है इसको, एंटर। ये हमारा आंसर आ गया और फॉर्मूला बार में भी आप आंसर देख सकते हो, ये है, ये चीज हमने यही करी थी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट ऑल द डाटा ऑफ सॉल्टी स्नैक्स विथ मोर देन 70 kg। जिसका भी वेट 70 kg से ज़्यादा है सॉल्टी स्नैक्स का, तो उस डेटा कॉलम को हम एक साइड में ले आना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आया तो आईसी के अंदर ही आया, ये आपका कंपनी में भी आ सकता है कि हमें भैया ये सैंपल हमें निकाल के दिखाओ। तो किस तरीके से दिखाओगे कंपनी में जाओगे, तो यही बेसिक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी देते हैं। तो हम आते हैं अपने सेल में एंड बना लेते हैं। पहले सॉल्ट, पहले वेट का निकाल लेते हैं कंट्रोल के साथ, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, 70 kg का है 70 वाला, एंड कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पर उठा के ले आते हैं कंट्रोल वी, 70 kg हो गया। और इसमें क्या करना है, ग्रेटर देन, और क्या है, इसको सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कंट्रोल के साथ, आ जाते हैं अब सॉल्टी स्नैक्स,
इसको भी कंट्रोल से ही कर लेते हैं एंड यहाँ पर कर लेते हैं कंट्रोल वी। तो इतना था। तो इसमें अब आ जाते हैं, हमें क्या करना है बेसिकली, हम क्या कहते हैं डेटा में आ जाते हैं, ये होगा हमारा एडवांस फिल्टर के बेसिस में ही होगा एंड एडवांस फिल्टर इसमें क्लिक करेंगे और कॉपी टू अनदर लोकेशन में कर लेते हैं। चलो इसमें रहने दो, अभी पहले इसी में रहने दो। इसके बाद क्या कर रहा है हमसे, तो ये हमसे मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज में ये दे देते हैं जो हमने बनाया हुआ है भैया एज ये हमें, और कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड कर लेते हैं एंड कॉपी टू लोकेशन में। तो हमें ये डेटा कहाँ चाहिए, तो थोड़ा इधर वो कर लेते हैं। हमने ये वाला सेल दे दी है, हमने कहा यहाँ पर डेटा दे दो एंड ओके। तो इसको भी तो काम कर बवाल बहुत है ना। तो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर देख ले हमारा जो डेटा है ये आ चुका है। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आपको ऑटो सेल साइज कैसे करते हैं। जो भी आपका अमाउंट आएगा वो अपने आप ये साइज सिलेक्ट कर लेगा, आपको ये डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसी रही ये वीडियो, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, कुछ ना कुछ सीखा हो आपने। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और इन सबको अपना सिलेक्ट कर लेना, जैसे टेबल में आपको क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है वैसे ही बना लेना। तो 1 घंटे का भी क्वेश्चन पेपर होता है, जल्दी सॉल्व हो गया। तो इसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। बताया था कि मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ये बना सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना है, इन सबको मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि इनकी तो मेरे को सेव करने की ज़रूरत है नहीं। आप लोगों को ज़रूरत होगी क्वेश्चन पेपर में, आप लोग सेव कर लेना। डोंट सेव कर लेता हूँ इसको भी कट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाएगा ये टेक्स्ट वाला, जो हमें सॉल्व करने के लिए वो लोग कहेंगे। देखो ये है के साथ विंडो शिफ्ट एस के साथ मैं प्रेस करूंगा और ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ गया, इसका स्क्रीनशॉट मार लूंगा। ये कर लिया हमने। तो इसके बाद आते हैं हम इसको कट कर लेते हैं और इसको भी कट कर लेते हैं जो ये खुला पड़ा है। और ये क्वेश्चन पेपर हमें कैसे लिख के दिखाना है ये हमें बताएगा क्वेश्चन पेपर। तो हमें ये बनाना है, ठीक है। ये बनाने के लिए हमने कह दिया कट कर लेते हैं। मैं आपको बना के नहीं दिखाना, देखो मैं आपको करके नहीं बनाने वाला हूँ ये सब वर्ड तो आपको खुद बनाओगे क्योंकि मैं अक्सर बताने वाला हूँ, लेकिन शॉर्टकट ही बता देता हूँ जिससे कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्या जाते हैं, ये आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बिना टाइप करे कर लोगे ये सब जो भी आपको करना है। तो नो इंटरनेट को दिखा रहा है, चलो कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली जो लैब होगी आपके जहाँ पेपर होंगे वहाँ पर तो आपके लिए नेट होता ही है उसमें। तो इसमें क्या करना है, इमेज टू टेक्स्ट जो ये दिख रहा है इमेज टू टेक्स्ट, ये टाइप कर लेना है। सर्च करोगे तो कोई सा भी क्लिक कर लेना, ओपन कर लेना एंड ब्राउजर में ये आपको मिल जाएगा। जो ये स्क्रीनशॉट मारे थे इसको क्लिक कर लेना एंड स्क्रीनशॉट आ गया, सबमिट पे क्लिक कर लेना। टाइप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं भाई लोगों, यहीं से कॉपी पेस्ट मारो बस हो गया। और इतनी देर तक का एग्जामिनर आपके पीछे खड़ा नहीं रहता, ये आपको ही पता। कंट्रोल सी यहाँ से कर लो, कट कर लो। जब तक एग्जामिनर नहीं है तब तक का आपको टाइम है। वर्ड में आ जाओ, वर्ड में आने का ब्लैंक पेज और जो भी लिखा है उसको पेस्ट कर लो। इसको ही आपको पेपर के अंदर 3 बार पेस्ट करना होता है बस, और कुछ नहीं होता है क्वेश्चन पेपर में। तो कैसी रही आपकी ये वीडियो, और जो मैंने आपको बताया था जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का, तो ये रहा आपके लिए। तो आप लोग कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आया और कुछ ना कुछ सीख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर कमेंट सब्सक्राइब, जैसी आप लोगों की इच्छा वो करो यार। और कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो जो आपको समझ में ना आए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।